हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हम लोग 11th क्लास का द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर फर्स्ट चैप्टर आपका स्टार्ट कर दिए हैं। वहाँ पे फर्स्ट लेक्चर आपको मिल गया होगा। हम लोग उसमें बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन लिए थे। बायोलॉजी क्या है, बायोलॉजी टर्म किसने दिया था, बायोलॉजी वर्ड आया कहाँ से था, नहीं फादर ऑफ बायोलॉजी किसको कहते हैं, बायोलॉजी की जो ब्रांचेज हैं प्रमुख बॉटनी और जूलॉजी, तो वो कौन से हैं, नहीं सॉरी उनमें किसका स्टडी करते हैं हम लोग, फादर ऑफ बॉटनी कौन है, फादर ऑफ जूलॉजी कौन है, ये सारी बातें हम लोग पिछले वीडियो लेक्चर में किए थे। जो लोग कवर नहीं किए होंगे, जिनकी पढ़ाई नहीं हुई होगी, तो वो क्या करेंगे, अपना जा करके पिछले लेक्चर से देख लेंगे, ठीक है ना। आज हम लोग क्या करते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सजीव, लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलते हैं सजीव, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके लक्षण क्या हैं, उनके गुण क्या हैं, उनको हम लोग आज देखेंगे, ठीक है। तो ये चीज आप बचपन से स्कूल से पढ़ते आए हैं कि जो सजीव होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो श्वसन की क्रिया करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, प्रजनन करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, एक्सक्रीशन करते हैं मतलब उत्सर्जन करते हैं, नहीं, और ढेर सारे लक्षण जो है, मूवमेंट करते हैं, गमन करते हैं, इससे ढेर सारे जो कैरेक्टर्स हैं आप स्कूल से ही पढ़ते आए हैं, ठीक है। हम लोग अभी क्या करेंगे कि जो हमारे सिलेबस में जो दिया हुआ है कैरेक्टर, जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं उनको कवर कर रहे हैं, ठीक है। हमको 5 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स लिविंग ऑर्गेनिज्म के यहां पर आपके 11th के सिलेबस में देखने हैं। वह कौन कौन से हैं तो आपको याद करना है। ग्रोथ, जिसको हिंदी में आप वृद्धि कहते हैं, रिप्रोडक्शन मतलब जनन, मेटाबॉलिज्म उपापचय बोलते हैं, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कोशिकीय संगठन मत बोलते हैं, और कॉन्शसनेस जिसको आप चेतना बोलते हैं। ये 5 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं किसके, लिविंग ऑर्गेनिज्म के, ठीक है। हम लोग एक एक करके सबके बारे में समझते हैं, ठीक है। ग्रोथ, आपसे कोई पूछ दे कि वृद्धि से क्या समझते हैं, ग्रोथ से क्या समझते हैं, तो ग्रोथ पर तो डिटेल में आपको प्लांट में कवर ही करना है। जब प्लांट हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो वहां पर ग्रोथ को पढ़ा जाएगा विस्तार से। अभी से परिभाषा के डेफिनेशन के लेवल पे आप देखो कि ग्रोथ कोई पूछते कि क्या है, तो आप बोलेंगे कि भाई किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो उसके साइज में, कोशिकाओं के सेल के नंबर में जो इंक्रीज होता है, वृद्धि होती है, और उसको क्या कहते हैं हम लोग, ग्रोथ कहते हैं। ग्रोथ जो है ये आपको नॉन लिविंग में भी दिखेगा और लिविंग में भी दिखेगा, मतलब निर्जीव में भी दिखता है, सजीव में भी दिखता है। फिर हम लोग यहां पर लिविंग का इसको इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, महत्वपूर्ण लक्षण क्यों बोल रहे हैं, जरा देखें ना। जो नॉन लिविंग में ग्रोथ होता है सामान्य रूप से वो बाहर से होता है, जबकि जो लिविंग में, सजीव में ग्रोथ होता है वो अंदर से होता है। आप इतने छोटे से जन्मे थे, धीरे 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 आपके बॉडी के अंदर सेल्स बढ़े और आपका साइज क्या हो गया, बड़ा हो गया, तो लोग कहते हैं कि आपका ग्रोथ हो गया, आप में वृद्धि हो गई। नहीं, तो ये क्या होता है, इंटरनल फोर्सेस के कारण होता है। आपसे पूछेगा भाई ग्रोथ क्यों हो रहा है, तो आप बोलेंगे कि हम मेनली इंटरनल फोर्सेस, आंतरिक जो बल होता है उसके कारण होता है। क्लियर है ये। अब चलो सेकंड जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है लिविंग का, सजीवों का, वह है रिप्रोडक्शन, या हिंदी में इसी को बोल लो जनन। ये दूसरा महत्वपूर्ण कैरेक्टर की बात हम लोग कर रहे हैं। आपसे कोई पूछे कि भाई रिप्रोडक्शन को आप इतना इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं, क्यों इसका इतना महत्व दे रहे हैं आप, तो आप बोलेंगे कि भाई रिप्रोडक्शन ही ऐसा मेथड है, ऐसी विधि है जिसके द्वारा ऑर्गेनिज्म या जीव अपने जैसा ऑफ स्प्रिंग मतलब संतान या संतति उत्पन्न करते हैं। रिप्रोडक्शन एक मेथड है, एक विधि है जिसके द्वारा इस अर्थ पे, इस पृथ्वी पर उपस्थित कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने जैसा संतान उत्पन्न करता है, ठीक है ना। कोई भी ये कैरेक्टर जो है रिप्रोडक्शन, ये सिर्फ लिविंग में होता है। किसी भी नॉन लिविंग को सोच लो, क्या आपको लगता है कि वह अपने जैसा एक और क्या कर सकता है, अपना संतान, अपना ऑफ स्प्रिंग उत्पन्न कर सकता है? कभी नहीं। नहीं, आपके घर में साइकिल है, मोटरसाइकिल है, कार है, जरा सोच के देखो तो ऐसा होता है कभी कि आप रात में सोए, अपना साइकिल आके सुबह जगे तो एक छोटा साइकिल वहां पे और पड़ा हुआ है, उसका उससे निकला हुआ, ऐसा कभी नहीं होता है। मेरे पास समझ में आ रही है। तो ये रिप्रोडक्शन किसका कैरेक्टर है, आप बोलेंगे लिविंग का।
ठीक है ना। इस रिप्रोडक्शन से होता क्या है, तो आप बोलेंगे कि जो ऑर्गेनिज्म है, जो सजीव हैं, वह क्या करते हैं, अपनी नई पीढ़ी उत्पन्न करते हैं, अपनी न्यू जनरेशन को इस पृथ्वी पर ले आते हैं। अगर ये प्रोसेस नहीं होता, रिप्रोडक्शन नहीं होता, तो शायद इस धीरे धीरे इस पृथ्वी से, इस अर्थ से सारे ऑर्गेनिज्म क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। क्लियर है। इस रिप्रोडक्शन पे आपको जो है वो 4 चैप्टर्स 12th क्लास में पढ़ने हैं, तो आपको परेशान नहीं होना है, इनका डिटेल स्टडी आपको करना है। आप तो थोड़ा सा स्कूल में पढ़े होंगे कि रिप्रोडक्शन 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन, पहले तो बोलो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन जिसको आप बोलते हैं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसको आप लैंगिक जनन बोलते हैं। तो इतना सब तो आपको पहले से 10th क्लास से पता है, ठीक है ना। अगला जो कैरेक्टर है लिविंग का, वह है मेटाबॉलिज्म। जीवों का, सजीवों का महत्वपूर्ण कैरेक्टर लक्षण मेटाबॉलिज्म है, जिसको आप उपापचय कहते हैं, नहीं, या चपापचय कहते हैं। मेटाबॉलिज्म क्या है बाबू, इसको थोड़ा ध्यान समझना। फिर आगे चल करके हम लोग जब बायोमोलिक्यूल चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पर मेटाबॉलिज्म को विस्तार से, डिटेल से पढ़ा जाएगा। अभी मेटाबॉलिज्म को ऐसे समझना कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी सजीव हैं, उन सब के बॉडी में, उनके सेल में अलग अलग तरह के कई सारे, लगभग 5000, सोच के देखो तो लगभग 5000 रासायनिक अभिक्रियाएं, मतलब केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं। बात समझ आ रही है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनमें 5000 के आसपास, 5000 के आसपास अलग अलग तरह के केमिकल रिएक्शंस या रासायनिक अभिक्रियाएं होती रहती हैं। उन सब को एक साथ हम लोग मेटाबॉलिज्म कहते हैं। कोई पूछे कि मेटाबॉलिज्म क्या है, तो आप बोलेंगे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, सजीवों के बॉडी के अंदर चलने वाले सारे केमिकल रिएक्शंस को एक साथ मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। इस हमारे बॉडी के अंदर जो केमिकल रिएक्शन चलते हैं, हमारे सेल के अंदर जो केमिकल रिएक्शन चलते हैं, कोशिका के अंदर, उसमें 2 तरह के होंगे, नहीं, कुछ होंगे जिसमें कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल आपस में, अणु आपस में जुड़ करके बड़े मॉलिक्यूल से अणु का निर्माण करेंगे, जबकि कुछ ऐसे होते हैं जिनमें कि बड़े मॉलिक्यूल टूट करके छोटे छोटे अणु बना देते हैं। नहीं, फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन आपको याद होगा, जरा सोच के देखो ना। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से मिलकर के, ये दोनों छोटे मॉलिक्यूल हैं, इनसे क्या हो जाता है, ग्लूकोज, बड़े मॉलिक्यूल का संश्लेषण या सिंथेसिस हो जाता है। जबकि उल्टा रेस्पिरेशन के प्रोसेस में क्या होता है, ग्लूकोज टूट जाता है, एक बड़ा मॉलिक्यूल टूट जाता है, किसमें, 2 छोटे मॉलिक्यूल में, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। सबको डिटेल में आगे समझा जाएगा। अब सिर्फ एक लाइन याद रखिए मेटाबॉलिज्म के बारे में। कोई पूछे मेटाबॉलिज्म क्या है, तो आप बोलेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के, सजीवों के बॉडी में चलने वाला सारा रिएक्शन मिला करके मेटाबॉलिज्म कहलाता है। क्लियर हुआ ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है कि अगला जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, लक्षण है, वह है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कोशिकीय संगठन। ऐसा कोई भी इस पृथ्वी पर, इस अर्थ पर ऐसा कोई भी ऑर्गेनिज्म, जीव नहीं है जिसमें कि क्या नहीं प्रेजेंट हो, तो जिसमें सेल नहीं प्रेजेंट हो। बिना सेल के तो कोई ऑर्गेनिज्म हो ही नहीं सकता, आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो जीवों में जो सेल होता है, जो सेल का जो बोलोगे, जो सेल से उनका बॉडी बनता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। आपको ध्यान रखना है कि जितने नॉन लिविंग हैं उनमें सेल प्रेजेंट नहीं होता है, उनमें सेल उपस्थित नहीं होता है। सेल का उपस्थित होना लिविंग का कैरेक्टर है, सजीवों का लक्षण है। स्पष्ट हो रहा है ये। अब देखो जरा सा, आप लोग स्कूल में पढ़े होंगे कि ऑर्गेनिज्म 2 तरह के होते हैं। एक याद है आपको, अमीबा के बारे में पढ़े होंगे आप लोग, जीवाणु, बैक्टीरिया के बारे में पढ़े आप लोग। ये जितने भी बैक्टीरिया या जीवाणु हैं, या अमीबा हैं, एंट अमीबा हैं, ये सब के सब एक ही सेल के बने होते हैं। मतलब इनका बॉडी एक ही सेल का बना होता है। एक सेल को एक कोशिकीय या यूनिसेलुलर कह सकते हैं आप। मतलब इस पृथ्वी पर कई सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो एक सेल वाले हैं, और उनको हम लोग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म या एक कोशिकीय जीव कहते हैं। जबकि ढेर सारे ऑर्गेनिज्म, हम लोग भी ढेर सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनका बॉडी कई सारे सेल से मिलके बना होता है, और उनको हम लोग मल्टी सेलुलर या बहुकोशिकीय ऑर्गेनिज्म या जीव बोलते हैं। क्लियर हुआ। तो सेल के संख्या के आधार पे ऑर्गेनिज्म 2 टाइप के, यूनिसेलुलर एक कोशिकीय जीव और मल्टीसेलुलर या बहुकोशिकीय जीव। क्लियर हो रहा है।
लास्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप बोलो कि जब भी कोई आपसे पूछेगा कि भाई लिविंग का सबसे इंपॉर्टेंट लक्षण बताओ, सबसे महत्वपूर्ण, जितना पढ़ा है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बताओ, तो जो सबसे लास्ट में हम लिखे हैं कॉन्शसनेस। कॉन्शसनेस को हम लोग चेतना कहते हैं। क्या बोलते हैं सुन लो, चेतना कहते हैं। ये चेतना क्या है? जैसे मान लो मैं पढ़ा रहा हूं, पढ़ाते पढ़ाते क्या हुआ, यहां हाथ रखा, कील है, कील चुभा, तो हम क्या किए, हाथ अपना खींचे, ये तो चेतना ही थी ना। सोच के देखो, यहाँ पे कील था, यहाँ पे हम हथौड़ी डालते तो क्या होता, हथौड़ी पीछे लेते क्या हम लोग ना? क्यों? क्योंकि वो जो हथौड़ी है, वो जो हैमर है, वह नॉन लिविंग है, नहीं, उसमें कोई चेतना नहीं है कि कील चुभ जाएगा या कील अंदर चला जाएगा। ठीक है, लेकिन क्या है, हम लोग लिविंग है तो हमें क्या है, कॉन्शसनेस है। आपने कभी देखा है अर्थवर्म को? बरसात का टाइम है, अभी अर्थवर्म को देखिएगा, उसके आगे थोड़ा सा नमक रख दो, साल्ट रख दो, आप देखना वो घूम जाएगा। कोई अर्थवर्म है, मान लो यहाँ पे ऐसे जा रहा है, यहाँ आपने साल्ट रख दिया, अभी आगे नहीं जाएगा, साल्ट के ऊपर से नहीं जाएगा, यहां से घूम जाएगा। ये बस समझ आ रहा है ऐसा क्यों हुआ? इसका मतलब है कि उसमें कहीं ना कहीं क्या है, उसमें क्या है बताओ, तो उसमें चेतना है या कॉन्शसनेस है। और आपको ध्यान रखना है कि जो ह्यूमन बींग्स हैं वो तो बाकी सारे ऑर्गेनिज्म से भी एडवांस हैं, सबसे अच्छे हैं वो, नहीं, सबसे एडवांस हैं। क्यों एडवांस हैं? तो आप बोलेंगे कि उनमें सेल्फ कॉन्शसनेस होता है, स्वचेतना होती है, सेल्फ कॉन्शसनेस होता है। मनुष्य में क्या होता है, सेल्फ कॉन्शसनेस होता है। चलिए, तो हम लोग ये देखे कि क्या लक्षण है किसका, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। ठीक है, बाकी जो है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। चलिए, थैंक यू।